चलो टाइम अब ज़्यादा हम आपका यूज़ नहीं करवाएंगे और सीधा सीधा क्वेश्चंस की तरफ लेके चलेंगे। देखिए सर्ट्स पावर इंडिसेस, अब इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस निकल के आते हैं, उसमें से ये एक टाइप है माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपको ओवर द ईयर्स अलग अलग एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैं टाइप वाइज क्वेश्चन लेके आऊँगा। हमेशा शॉर्टकट ना ढूंढें, कई टॉपिक ऐसे होंगे, टाइम एंड वर्क हो गया, आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उस तरफ जब आप जाओगे, या टाइम और भी आपके बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, या एलिगेशन मिक्सचर के जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमेशा शॉर्टकट मत ढूंढिए। कोशिश ये रखनी है कि कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ लिया और उसको जितना जल्दी आप कर दोगे उतना जल्दी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। चलो खैर, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चे, इसके लिए मैं आपको 2 रूल बताने वाला हूँ। रूल नंबर 1, अगर आपने ये रूल कहीं पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, और अगर ये रूल आपने नहीं पढ़े तो ये एक्चुअली हमने जो है खुद जो है बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ये कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है बच्चे, तो रूल नंबर 1 है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इनकी खास बात क्या है, जो यहाँ न्यूमरेटर में वो सेम क्वांटिटी डेनोमिनेटर में, और यहाँ जो न्यूमरेटर में वो सेम क्वांटिटी यहाँ पर डेनोमिनेटर में, और दोनों के बीच सम का साइन है। तो इसलिए मैं पहला रूल का जो नाम देता हूँ यहाँ पे वो है बच्चे सम रूल। ठीक है, सम रूल। इसमें हम क्या कहते हैं, सीधा सीधा मैं सम रूल में लिखता हूँ 2s/d। ठीक है, यहाँ पे s जो है बच्चे वो सम होगा, सम ऑफ नंबर्स, d डिफरेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है, और एक वर्ड और यूज करूंगा मैं p मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब फटाफट ये क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, सॉल्यूशन नंबर 1। इसने क्या बोला कि ये क्वांटिटी है, ठीक है, तो सम है दोनों का, यहाँ पे बीच में जो साइन है वो सम का है। तो आपने क्या करना है, 2s/d वाला सीधा फॉर्मूला लगाओ। अब क्योंकि अगर आप इसको वैसे सोल्व करने लग गए तो रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर करोगे, वो आपका पूरा का पूरा फिर एक मेथड हो जाएगा, पूरा सब्जेक्टिव। लेकिन आपने पेपर ऑब्जेक्टिव क्योंकि अटेम्प्ट करना है। अब देखो CHSL 2010 में ये क्वेश्चन आया है। ये जो क्वेश्चन एक्चुअली 2000 जो SSC के जो पेपर होते हैं उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड में आने शुरू हो गए और अब थोड़े ज़्यादा आने लग गए। ठीक है बच्चे, तो देखो मैंने 2010 का भी क्वेश्चन लिया है, 2015, 2000, 2005। ठीक है ना, मैंने कहा ना 2000 से ये ट्रेंड थोड़ा शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2018 में भी आपको CGL के टायर सेकंड तक में देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन पिकअप किए हैं वो मल्टीपल ईयर से इसलिए पिकअप किए हैं ताकि आप ये ना सोचो सर 2000 या 2005 का क्वेश्चन करवा रहे हैं और आज तो 2020 चल रही है तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं। इसलिए मैंने 2018 का भी क्वेश्चन लिया है, जो कि देखो सारी वैरायटी सेम ही है। तो क्वेश्चन जो ओल्ड इज गोल्ड, जितना पुराना क्वेश्चन होता है उसके आने के चांसेस दोबारा उतने बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टीचर्स हमारे कहते हैं कि पैटर्न स्टडी करो पिछले 5 साल का या 10 साल का। वो इसीलिए कहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रेंड होता मैं इसको डिस्कशन ही नहीं करता। ठीक है, ये पैटर्न डिस्कस नहीं करता। वापस आते हैं बच्चे, फिर से मैं थोड़ा सा आउट चला गया क्योंकि पहली क्लास है तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको बताते हुए चलूँगा कि आपने प्रैक्टिस रियलिटी क्या है। अब जैसे क्योंकि मैं मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ बात करूँगा मैथ्स की, दूसरे सब्जेक्ट जब शुरू होंगे उसके बारे में तब बात। चलो जी तो मैंने कहा ये पहला जो क्वेश्चन है CHSL 2010। ठीक है, 2s/d वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, s का मतलब सम ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या है यहाँ पे 7 और 5। रूट को आप बेशक इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, इग्नोर ही करना है, या फिर ऐसे लिख लो √7² प्लस √5², ऐसे भी लिख सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली आप ऐड भी कर सकते हो। डिवाइडेड बाय डिफरेंस, दोनों का बच्चे डिफरेंस कितना है, किस किस का, 7 का और 5 का जो डिफरेंस है, तो 7 - 5। आप देखना बिल्कुल, अभी तो मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो √7², 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ये आपको पता है। तो 7 प्लस ये 2 से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, 7 + 5 डिवाइडेड बाय में 7 - 5 कितना 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 7 और 5 12, और 12। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। देखो कितना इजी लगा। एक्चुअली ये ट्रिक आपको जल्दी से बुक्स में मुझे तो नहीं लगता
मिलेगी। अब आपके टीचर्स जहाँ पे भी आप बाई चांस कोचिंग ले रहे हो वहाँ पे करवाया है नहीं करवाया आई डोंट नो, लेकिन देखिए हर किसी टीचर के पास एक अपना अपना कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। सो मैं तो ये कहता हूँ यहाँ पे भी जो मिल रहा है उसको ग्रैब कर लो और एप्लीकेशन लगाओ उसकी क्वेश्चंस में, ठीक है ना। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कुछ। देखो अगर आप ये कर रहे हो तो अलजेब्रा ना, अलजेब्रा ऐसा टॉपिक है वो कहीं पे भी आ जाता है। जैसे कि अब आप ये बताओ मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इसको याद कर लो। और इसी का अगर दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे भी लगा सकते हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। एक आइडेंटिटी ये याद कर लो और एक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बच्चे इसमें आएगा ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है बच्चे। तो ये आइडेंटिटीज़ आप चाहिए, जो 4 आइडेंटिटीज़ हैं इनको दिमाग में बैठा लो और ये आपके अलजेब्रा जो होता है उसमें भी काम आएंगी, स्पेशली जब आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन सोल्व करोगे। अब चलो ये जो क्वेश्चन है मैं ऐसा करता हूँ, इसी को अगर आप, मैं एक सेकंड रूल बता रहा हूँ आपको, रूल नंबर 2। पहले ये दोनों रूल सीख लो, इनका एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप जो है इन क्वेश्चन को आसानी से प्रोसीड कर पाओगे। अब क्या है, अगर मैं रूल नंबर 2 बताऊं अपना, क्वेश्चन यही रखेंगे बस रूल बदल देंगे। हम कहेंगे डिफरेंस रूल, डिफरेंस रूल। तो डिफरेंस रूल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 4√p बाई डी। क्या बोला मैंने, 4√p बाई डी। 4 इंटू पी मतलब प्रोडक्ट, मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ नंबर रूट में, लेकिन डी मतलब डिफरेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है बच्चे। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन है, मैंने कहा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से जनरेट कर देता हूं और ये आया भी हुआ है, शायद मुझे ये याद नहीं कौन से एग्जाम में आया है। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5, माइनस लगा देते हैं, अब इस प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √5, ठीक है। अब कहते हैं इसमें फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। ऑप्शन भी सेम ही रख लेते हैं, क्या पता इनमें से आंसर आ ही जाए, ठीक है। तो बच्चे क्योंकि माइनस है तो मैं इसमें डिफरेंस रूल लगाऊंगा, ठीक है। नंबर सेम है, वही ट्रिक वही है, यहाँ जो न्यूमरेटर में वो यहाँ डेनोमिनेटर में, और जहाँ ये न्यूमरेटर में यहाँ पे डेनोमिनेटर में। तो 4 अंडर रूट पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर कौन से हैं 7 इंटू 5, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ नंबर 7 माइनस 5। तो 4 इंटू अंडर रूट 7 5 से 35 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 इज 2, 2 से ये 2 उड़ा दो तो आंसर आ गया जी 2 अंडर रूट 35, ठीक है। यानी कि अगर इसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी चेक कर लो, ऑप्शन डी ही आएगा, ठीक है बच्चे। तो मेरे ख्याल से सम रूल और प्रोडक्ट रूल, आपको दोनों रूल जो मैंने बताए हैं क्लियर हो गए और ये क्वेश्चन हम उससे टैकल करेंगे। पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब मैं जो है दोनों रूल एक बार लिख के और फिर से प्रोसीड करता हूं। क्या था हमारा सम रूल, सम रूल था 2s बाय डी, एस मतलब सम ऑफ नंबर, डी मतलब डिफरेंस ऑफ नंबर्स। दूसरा था हमारा प्रोडक्ट रूल, मैंने बताया था 4 अंडर रूट पी बाई डी। बस इनको लिखा रहने दो, उसके बाद अब क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लें पहले, चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 ही करते हैं पहले, ठीक है। तो CHSL में 2015 में क्वेश्चन आया है, ए की वैल्यू है √3 माइनस √2, ए की वैल्यू √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2, ठीक है। और यहाँ पर b की वैल्यू हमारी √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2, ठीक है बच्चे। अब इसमें क्या है, फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है a² बाय बी प्लस b² बाय a,
ओके, अब जरा इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा बच्चे? ए बी, ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए क्यूब या नहीं, प्लस बी स्क्वायर को बी से करूँगा तो बी क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चंस में से है, ये मत सोचना कभी इतनी इजीली इसको टैकल कर पाओगे, लेकिन टैकल जब कर पाओगे जब ये शॉर्टकट से या रूल्स पता होंगे आपको। तो अभी मैंने बताया था आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी बच्चे? ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय में क्या है? ए बी। अभी लग रहा होगा कि थोड़ा लेंदी जा रहा है, हमें तो क्वेश्चन वहाँ पे 40 सेकंड्स में करना है, 40 सेकंड्स में ही होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आप पहले इसका एक बार प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप होगा। तो चलो खैर, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी होल क्यूब, पहले इसी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लो ना। इसमें आप लगा दो बच्चे सम रूल, क्योंकि दोनों का नंबर का सम है ना, तो सम रूल लगा दो आप इसमें, ठीक है। ए प्लस बी है, यानी कि दोनों को हमें क्या करना है बच्चे? प्लस करना है, ए प्लस बी। तो इसमें आपने सम रूल लगाना है। सम रूल लगाओगे, वैसे होल क्यूब लिखा हुआ है तो सम रूल लगाओगे तो मैंने क्या बताया? 2s/d, तो 2 इंटू एस मतलब सम, तो 3 + 2, दो एक नंबर 3 है और एक नंबर 2 है, तो 3 + 2, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई डी, डिफरेंस कितना बेटा? 3 - 2, इसका होल क्यूब लगा लेना, ठीक है, इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 3 + 2 5, डिवाइडेड बाई में डिफरेंस कितना? 1, इसका होल क्यूब कर लो तो ये आ गया जी 10, 5 2 10, 10 का क्यूब कितना? 1000। और मैं क्या कह रहा था? सम रूल ए प्लस बी जब आप करोगे तो ए प्लस बी की वैल्यू सिंपल कितनी आएंगी, जो कि इसमें लिखी हुई है 10, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब मैंने निकाल लिया, ए प्लस बी कर लिया। अच्छा, अगर आप ए इंटू बी करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंटू बी करोगे ना, अब आप खुद सोचो, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर, इस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटेगा और इस डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर कटेगा। जब आप ए इंटू बी करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 1। क्या बताया मैंने कि मल्टीप्लाई जब आप लगाओगे इसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं यही मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, ये लो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे ये जाएगा और इससे ये जाएगा। जब वैसी क्वांटिटी होती है तो वैसे भी मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 1 आता है, ठीक है जी। चलो, तो ये मल्टीप्लाई बी, क्योंकि ए भी चाहिए ना मुझे, यहाँ पे भी ए भी चाहिए, यहाँ पे भी ए भी चाहिए, तो मल्टीप्लाई भी चाहिए अब इनकी। अब आ जाओ जरा, मुझे फाइंड आउट क्या करना था? ये फाइंड आउट करना था इसका होल क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 1000 माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1, इस ए बी की, ठीक है। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? इंटू, हाँ, ए प्लस बी की वैल्यू है 10, डिवाइडेड बाई ए बी की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1000 माइनस 3 10 30, और बाय में 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें से ये क्या बेटा कितना बचा? 970। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देख लो, वही रूल यूज करूंगा और उसी से सारे आंसर बनेंगे, सम रूल या प्रोडक्ट रूल। चलो जी, अब मैं अगला सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप इसको वीडियो रोक के एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं हटा देता हूं इसको यहां से। अब जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, सम रूल डिफरेंस रूल की, मैं कहता हूं सॉरी, मैंने प्रोडक्ट रूल लिख दिया, प्रोडक्ट रूल नहीं है ये, डिफरेंस रूल है। डिफरेंस रूल एक्चुअली हम जो एकेडमिक्स पढ़ाते हैं ना, उसमें 11th क्लास में होता है प्रोडक्ट रूल, जो कि हम डिफरेंशिएशन में पढ़ाते हैं, तो मेरे दिमाग में वही आ गया, मैंने वही लिख दिया, सॉरी। तो ये बेटा डिफरेंस रूल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जिसमें कि ऑप्शन है 970। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहले बेटा, ठीक है ना। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएं, पहले CHSL के 2 क्वेश्चन, फिर CGL लेवल का टायर 1 का क्वेश्चन, फिर CGL टायर 2 का क्वेश्चन, ठीक है। वैसे हमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता इन क्वेश्चंस में, क्योंकि लेवल कुछ भी हो, क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट होते हैं। अब क्या लगा दिया? होल स्क्वायर लगा दिया जी, ठीक है, प्लस √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 होल स्क्वायर। ये क्या है ना, सर्ट्स पावर इंडिसेस की ये एक वैरायटी है, ध्यान रखना, ये सिर्फ अभी एक वैरायटी है, ठीक है। और कोई हवा मानने की जरूरत नहीं है कि जैसे टैग लगा देते हैं, मैजिकल ट्रिक, ये ट्रिक वो ट्रिक, कुछ नहीं है। आप इनको याद रखो
और क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। ठीक है, ट्रिक किसी एक ने नहीं बनाई होती, सब कई तो इधर की उधर ट्रिक चल रही होती हैं। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखो कि आपने इन्हें प्रैक्टिस करना है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं किसी टीचर का या किसी का नाम नहीं ले रहा कि कौन इधर का उधर ट्रिक करता है। देखिए सभी पढ़ते हैं, डिफरेंस बस ये होता है कोई पहले पढ़ लेता है, कोई बाद में पढ़ लेता है। जिसने पहले पढ़ी है उसको ट्रिक्स पहले से पता है प्रैक्टिस में। और क्योंकि मैंने कहा था बहुत सारे टीचर्स जो है डिस्कवर करते हैं ट्रिक थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी डिस्कवर कर सकते हो कोई ना कोई ट्रिक। चलो जी, इसमें आते हैं। अभी इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर फिर वही है। देखो इधर न्यूमरेटर इधर डेनोमिनेटर, इधर न्यूमरेटर इधर डेनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों की क्या है, सेम है, यानी कि ट्रिक लग सकती है जो हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिक कहाँ लगेगी वो भी ध्यान रखना होता है। चलो जी, अब इसको बेटा पूरे को आप क्यों नहीं a मान लेते, तो ये a स्क्वायर नहीं हो जाएगा। और इस पूरे नंबर को पूरे को देखो, इसको पूरे को आप b मान लो तो ये b स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की मैंने आपको एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी बताई थी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें आप उस ट्रिक से ये क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हो। अब देखो a प्लस बी मेरे दिमाग में आती है, मुझे याद आ जाता है सम रूल। ठीक है, सम रूल। ठीक है, चलो जी लगा दो इसमें सम रूल। तो 2 इंटू सम ऑफ नंबर्स 3 + 5 डिवाइडेड बाय में डिफरेंस, डिफरेंस कितना 1, और ये कितना आ गया बेटा, सॉरी डिफरेंस तो 2 है ना, डिफरेंस बचे इसमें 2 है, 5 - 3 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आया 8। अब देखना क्वेश्चन बहुत जल्दी से आपका सोल्व हो जाएगा। भाई हमें फाइंड आउट क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, a प्लस बी की वैल्यू कितनी बेटा 8, तो 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी कितना है भाई, a हमारा ये है, b हमारा ये है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, a है हमारा √5 + √3। ये बस आपको समझाने के लिए है, नहीं तो इसका आंसर तो 1 है ए बी को मल्टीप्लाई करने पे। और b हमने किसको लेट किया है, √5 - √3 डिवाइड बाय में √5 + √3। जरा a इंटू बी करना मल्टीप्लाई, तो भाई a इंटू बी मतलब ए बी तो होता है। ठीक है, तो ये आएगा जी √5 + √3 डिवाइडेड बाय √5 - √3 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू कितनी है, √5 - √3 डिवाइडेड बाय √5 + √3। देखो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, आंसर कितना आया 1, 0 मत लिख देना। तो 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 2 बन जा 2, तो ये कितना आ गया बेटा 62। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बात समझ में, चेक कर लो, a प्लस बी होल स्क्वायर 2s/d लगाओ, दिमाग में रखो, 2 इंटू डिफरेंस ऑफ नंबर इज 8, सॉरी सम ऑफ नंबर इज 8, 3 + 5, और डिफरेंस ऑफ नंबर दोनों का 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का सम ऊपर, दोनों का डिफरेंस नीचे, सम ऊपर डिफरेंस नीचे। सम कितना बेटा 8, डिफरेंस कितना है 2, तो 2 से ये 2 कटेगा 8 आया। बस अब इसमें वैल्यू तो रखनी है। a इंटू बी, मैंने कहा था जब भी आप a इंटू बी करोगे तो अगर ये नंबर हैं तो इधर से ये कटेगा, इधर से ये कटेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे काट के दिखाए हैं, तो ये तो हमेशा 1 ही आता है। ए बी जब आप करोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स की 1 ही आएगी। ठीक है ना, तो ये आ गया, तो 8 स्क्वायर 64 माइनस 2 इज 62। ठीक है बेटा, अब देखो मैं बार बार एप्लीकेशन सम रूल की दिखा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को आप डिफरेंस रूल से भी टैकल कर सकते हो। कैसे, कुछ ऐसे बच्चे, मैं बस ये चीज़ें बदल रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ बदल देता हूँ। ठीक है, ए लो जी, इसी को अगर आप डिफरेंस रूल से करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला बदल दो और आपका कौन सा रूल यूज कर सकते हो आप, डिफरेंस रूल। अब देखो a माइनस बी है ना, a माइनस बी दिखते ही मुझे दोनों नंबर का डिफरेंस है, तो मुझे याद आ जाता है डिफरेंस रूल। तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, a माइनस बी मैंने बता रखा है 4√p/d, तो 4 मल्टीप्लाई √p दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि 5 3 ज़ा 5 × 3 डिवाइडेड बाय कितना है d, डिफरेंस कितना बचे इनका 2। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, तो बेटा ये आ गया मेरा 2 √15। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, 4 × p मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर, d मतलब डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस कितना है 5 - 3 = 2, तो ये आ गया 2√15। अब क्या मैं करूंगा, मुझे यहाँ पे रखनी है ये वैल्यू। ठीक है बच्चे,
तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा 2√15। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, देखो इस वाली आइडेंटिटी में, यहाँ ये मैं जो बॉक्स डाल रहा हूँ ना मैं इसमें रख रहा हूँ, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। जब ये आ जाएगा तो अल्टीमेटली ये तो आ ही जाएगा। 215 होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी कितना बेटा 1, तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू, अच्छा √15 का स्क्वायर करोगे, √15 का स्क्वायर, 2 से रूट उड़ा दो, कितना आ गया 15, तो 4 इंटू 15 प्लस 2 1 जा 2, तो 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 इज 62। ये लो जी, अभी भी आंसर कितना आया मेरा 62 ही तो आया, आंसर थोड़ी बदला है। तो बस हमें दिमाग में क्या रखना है कि हमारा जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपकी सही हो जो हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन करने के लिए ये रूल याद रखिए, ये कुछ एक दो मैंने 4 आइडेंटिटीज़ जो लास्ट लेक्चर में बताई थी, ठीक है ना, तो वो भी याद रखिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए आप। चलो जी आगे बढ़ें, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर अपना वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। दोनों रूल मैंने आपके दिखा दिए, सम रूल भी प्रोडक्ट रूल भी इसी के अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर, बस आइडेंटिटीज हल्के से चेंज हुई हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारा आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, a की वैल्यू है √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 और b की वैल्यू है √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। अच्छा ये बता दो, जब ये क्वेश्चन दिमाग में आया तो a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, कहोगे सर जी 1 होगी, ज़्यादा सोचना नहीं, इससे ये कटेगा इससे ये कटेगा, ठीक है। इंटू बी तो मेरा 1 आ गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें a² प्लस b² माइनस ab, तो मुझे ab की वैल्यू पता चल गई और a² प्लस b², बस ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो a² प्लस b², ठीक है जी। a ये है मेरा, b ये है, a² प्लस b² की वैल्यू मैंने आपको बताया था, सम रूल प्रोडक्ट रूल दोनों से फाइंड आउट कर सकते हो इसको। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी याद रहेगी, हमेशा याद रखना इसको, वैसे भी अलजेब्रा में भी काम आती है, इससे आइडेंटिटी से नहीं बच सकते आप। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी है माय डियर स्टूडेंट, तो a प्लस बी आते ही देखो ना 2 नंबर है, दोनों का सम है, तो सम रूल याद रखो, क्या है 2s बाई डी, 2s बाई डी, तो 2 इंटू दोनों का नंबर का सम, 2s है बच्चे, ये कभी 5 समझ लो, ठीक है। चलो s को मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। सम ऑफ नंबर 3 प्लस 2 5, डिफरेंस ऑफ नंबर 3 माइनस 2 इज 1, ठीक है। तो ये जी आगे कितना आंसर 10। अब हमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट तो वैसे मुझे ये करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं a² प्लस b² तो निकाल लूँ, a² प्लस b² जो कि है मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ऐसा करो ना, इसका आइडेंटिटी ये हो ही गई, चलो कोई नहीं, पहले से को फाइंड आउट कर लो। a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर माइनस में 2ab, कितना 1, तो 10 स्क्वायर इज 100, 100 माइनस 2 इज 98। तो बेटा यहाँ पे अगर आप आओगे, मैंने a² प्लस b² की वैल्यू कितनी निकाल ली 98, माइनस ab की वैल्यू कितनी है 1, 98 माइनस 1 इज 97। आई बात समझ, तो ये लो जी इसका आंसर आ गया 97। हुई ना बात क्लियर। तो अब आप देख लो कितना टाइम आपको लगने वाला है एग्जाम में, कुछ भी नहीं लगेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर करोगे, जब आपको ये पता होगा ना सम रूल लग गया यहाँ पे, सीधा सीधा स्क्वायर कर दो, सम रूल लगाना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 2 5 10, 10 स्क्वायर इज 100, 100 माइनस फिर ये जो 2ab है, ab मतलब 200 माइनस 2 इज 98, यहाँ पे ab एक और माइनस करना है, एक और माइनस कर दो तो 97, ठीक है। विद इन मुझे नहीं लगता आपको इसमें 30-40 सेकंड से ज़्यादा लगने चाहिए, अगर आप थोड़ा पेन भी चलाते हो तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा 40 सेकंड्स लगेंगे। अदरवाइज अगर आपको ये रूल ना पता हो तो मैं गारंटी कहता हूँ आप 2 से 3 मिनट का टाइम लेने वाले हो इसमें, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट भी है तो 1.5 से 2 मिनट जब भी लोगे आप, ठीक है। होप कि आपको ये सेशन मेरा सर्च पावर इंडिसेस में जो इस टाइप के बच्चे क्वेश्चंस हैं रूट वाले, ठीक है, बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर में गिने जाते हैं, तो ये टाइप उसी का है। ये चारों क्वेश्चन मैंने जो है उठाए बेटा, और होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट ऑल्सो, कमेंट ऑल्सो, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल पे अगर आप ये ट्रिक्स आपको और भी चाहिए तो, ठीक है। सो टिल देन नोट इट डाउन।